अडानी और मोदी इस पर भरोसा कर रहे हैं कि इनका पैसा यूएई का कोई नासिर पासिर है कोई नाम, और एक चीन का चूं चां चूं है कोई, ये अडानी का दलाल है। अडानी के लिए दलाली अडानी के लिए दलाली करने जाता है, जिस देश जाता है वहीं अडानी को कुछ ना कुछ दुख दिलवा के बोला अच्छा 200 रुपए बहनों को मैं दे देता हूँ। अरे बहनों को तो दे दिया, जीजा जी का क्या होगा? जीजा जी तो लूट रहे हैं, ऐसे लुटेरे हैं। देश का ऐसा प्रधानमंत्री है जो देश को लुटा रहा है अपने दोस्तों को। तुम सबसे बड़े उद्योगपति और टैक्स तुम देते नहीं तो काहे के उद्योगपति? तुम तो देश के गद्दार हो। मीडिया बची कहाँ है जो छापेगी? यहाँ तो गुलाम है सब। सारे कपड़े उतार लिए और एक कच्चा तुम्हें दे दिया कि ले बेटे पहन ले, और तुम खुश हो गए कि राजा ने मुझे कच्चा दिया पहनने को। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। बातचीत करेंगे को फिर से जो है अडानी ग्रुप चर्चे में है, अडानी चर्चे में है। आपको बता दें कि विपक्ष की एक बैठक चल रही मुंबई में, उसमें राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिर से जो है अडानी पे सवाल उठाया और कहा है कि ये विदेश में पैसा किसका जा रहा है, बड़े आरोप लगा दिए हैं। आपको बता दें कि अभी जो एक रिपोर्ट छपी, विदेशी मीडिया की रिपोर्ट छपी, उसके बाद जो है पूरे देश के विपक्ष जो है वो जो सरकार को घेरने में लगाया कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अडानी पर कब बोलेंगे। हरिंदर ताऊ हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। ताऊ, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को। ताऊ का राम राम। मीटिंग करने जाते हैं कुछ और घेरने कुछ और, अडानी पे फिर क्यों घेराव करने लगे आप लोग? देखिए, जब देश लूटेगा तो देश का हर व्यक्ति बोलेगा। देश जब लूटता है तो वो किसी एक का नहीं लूटता, भारत के हर उस व्यक्ति का जो भारत में रहता है उसके टैक्स का पैसा लूटता है। और जब हमारा पैसा लूटता है तो हमें बोलने का अधिकार है, पूछने का अधिकार है कि चौकीदार बताए कि जिस चीज की चौकीदारी के लिए रखा था आप उसकी रखवाल नहीं कर पा रहे, तो कौन लूट रहा है, कौन लुटा रहा है? देश में तो आरोप लगा रहे हैं कि विदेश में पैसा जा रहा है, किसका पैसा जा रहा है? देखिए, भारत में सरकार लूट रही है और वो पैसा घूम करके विदेशों से हवाला के माध्यम से टैक्स 7 देशों से होते हुए और अडानी की कंपनी में आ रहा है। और जिन कंपनियों से टैक्स 7 देशों से आ रहा है उन कंपनियों का कोई पता नहीं, कोई एड्रेस नहीं, कितने वर्कर उसमें काम करते हैं किसी को पता नहीं। एक एक पते पर 10-10, 20-20, 50-50 कंपनियां हैं, और जिस पते पर वो एड्रेस, जिस एड्रेस पर वो कंपनी रजिस्टर्ड है उसी एड्रेस पर अडानी का भी एड्रेस है। तो ये पूछना तो बनता है। और देश का पैसा ये अडानी का पैसा नहीं है ना, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैसा है जो घूम करके आ रहा है। दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बिजनेस ऊपर ले रहे हैं, आप लोगों को जलन हो जाती है। मेहनत नहीं करे एक आदमी? हिंदुस्तान में यही एक सबसे बड़ा मेहनती है, बाकी जो उद्योगपति हैं वो मेहनती नहीं है। रतन टाटा देश का सबसे ईमानदार उद्योगपति, वो क्यों नहीं ऊपर बढ़ पाता जो यही जा रहा है? यही तो कारण होता है। अच्छा, रतन टाटा के हवाई जहाज में मोदी क्यों नहीं घूमता, अडानी के हवाई जहाज में क्यों घूमता है? क्या कारण है? तो जा नहीं सकता, चर्चा हो सकता है, प्रधानमंत्री देश के बड़े बिजनेसमैन है तो चर्चा हो सकती है। अरे यार, मैंने कब मना किया है? देश को बताए ना, देश को प्रधानमंत्री आकर के बताए कि अडानी से उसका रिश्ता क्या कहलाता है, बस ये बताए। देश यही तो पूछ रहा है। विदेशी मीडिया जब रिपोर्ट छापते उस पर ज्यादा भरोसा है आप लोगों को? अरे हिंदुस्तान में मीडिया बची कहाँ है जो छापेगी? यहाँ तो गुलाम है सब, गुलाम है यहाँ के मीडिया, गुलाम है। देखा नहीं? तुम हिंदुस्तान की मीडिया कहते हो, जो 100 करोड़ की रिश्वत लेकर तिहाड़ जेल में रह कहते हो उसे तुम पत्रकार कह सकते हो? नहीं, विदेशी मीडिया पे ज्यादा भरोसा है। राष्ट्रभक्त जो व्यापारी है उस पर भरोसा नहीं। अडानी कौन सा राष्ट्रभक्त व्यापारी है? अडानी बताइए, दुनिया का दूसरे नंबर तक पहुंचा। टैक्स कितना दिया भारत को? टैक्स देने में वो शुरू ऊपर के 30 नंबर में भी उसका नंबर नहीं आता। तो कैसा है वो व्यापारी? कैसा देश का उद्योगपति है? कैसा दुनिया का 2 नंबर का उद्योगपति है? अरे तुम सबसे बड़े उद्योगपति और टैक्स तुम देते नहीं तो काहे के उद्योगपति? तुम तो देश के गद्दार हो। गद्दार है देश का, गद्दार है देश का। देश को कोड़ियों के मोल खरीद रहा है और मोदी उसे बेच रहा है। राष्ट्रभक्त कहते हैं उसे लोग। देखिए, कौन कहता है राष्ट्रभक्त? जानते नहीं। जिसको राष्ट्रभक्त की परिभाषा नहीं पता वो राष्ट्रभक्त कहता है। देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर पहुंचा रहे लोग, ऐसा कह रहे हैं। कौन सी अर्थव्यवस्था? अर्थव्यवस्था तो जमीन में चली गई, माइनस में देश की अर्थव्यवस्था है। और तुम, जब तुम्हें पता ही कुछ नहीं, काहे की पत्रकारिता कर रहे हो? नहीं, लोग कह रहे हैं ना, अडानी कह रहे हैं। अब तो लोग तो गधे को घोड़ा कहने लगेंगे तो तुम भी घोड़ा कहोगे क्या? गधा तो गधा ही रहेगा ना। जेपीसी की फिर दोबारा मांग उठ रही है। देखिए, जेपीसी की मांग ये तो होनी चाहिए। अगर देश में पहले ना बनी हो तो मत बनाओ,
हाँ। संसद में पहले भी बनी है, अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी बनी है, मनमोहन सिंह के समय में भी बनी है, इंदिरा के समय में भी बनी है, और बाकी और प्रधानमंत्रियों के समय में बनी है। तो ये क्यों डरता है? देखिए, जो जांच से डरता है वही पक्का चोर होता है। चोर है। और क्यों? जब मैंने चोरी की नहीं हाँ। तो मुझे जांच से क्यों भाग रहा हूँ? अडानी के पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं। मैं कह रहा हूँ अडानी ईमानदार है, हाँ। जांच से क्यों भाग रहे हो? वही प्रधानमंत्री बोलेगा, क्योंकि अडानी का पैसा नहीं, नरेंद्र मोदी का पैसा है ये। प्रधानमंत्री का पैसा। और क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री कौन है? कौन लुटवा रहा है देश को? अर्थव्यवस्था ठीक करने के लिए देश। फिर वही अर्थव्यवस्था पे आते हो। अर्थव्यवस्था कहाँ है? अर्थव्यवस्था तो गड्ढे में चली गई। तुम्हारी अर्थव्यवस्था गड्ढे में, तुम्हारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का घाटा बढ़ता जा रहा है, तुम्हारे देश पे कर्जा बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है, महंगाई दर बढ़ती जा रही है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। और क्या कर रहे हो तुम? राहुल गांधी कह रहे हैं कि अखबार के हेडिंग में ऐसा लगता है कि एक परिवार जो मोदी के बहुत करीब है। ये देश के लिए टेंशन की बात है। देखिए, राहुल गांधी क्या कहते हैं ये उनका अपना कहना है। आपको क्या लगता है क्या परिवार मोदी जी के बहुत करीब? बड़ा नहीं, दुनिया को पता है। और अब मोदी क्या जवाब देगा? G20 का समिट कर रहा है, पूरी दुनिया में अडानी का मुद्दे पर थू हो रही है, तो देश की नाक क्यों कटा रहा है? आकर के जवाब दे और देश को बता दे कि मोदी और अडानी तुम्हारे रिश्ते क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। देश बस यही पूछ रहा। क्या इफेक्ट जाएगा? राहुल गांधी कह रहे G20 से ठीक पहले जब विदेशी अखबारों की हेडिंग होगी, ये तो जब वो पढ़ेंगे तो क्या इफेक्ट जाएगा देश का? देश की बदनामी होगी। और क्या होगा कि इस देश में ऐसे ऐसे लुटेरे हैं और इस देश का ऐसा प्रधानमंत्री है जो देश को लुटा रहा है, अपने दोस्तों को दे रहा है। प्रधानमंत्री तो इतना काम कर रहे हैं यार, आप लोग ऐसे कहते हैं। देखिए, 8 घंटे काम करने वाला देश को प्रधानमंत्री चाहिए, 18 घंटे 20 घंटे वाला नहीं चाहिए। जा रहे हैं विदेश दौरे पे, जाते हैं सबको जाके मजबूत बनाते हैं। विदेश दौरे पे जाते हैं, अभी ग्रीस में गया है। हाँ। वहां की जो पोर्ट है वो भी अडानी को दिलवाया है। ये अडानी का दलाल है, अडानी के लिए दलाली करने जाता है। जिस देश जाता है वहीं अडानी को कुछ ना कुछ उद्योग दिलवा के आता है। तो ये तो दलाली कर रहा है। देश का ये तो तरक्की रिप्रेजेंट कर रहा है अडानी, पूरे देश को कहीं ना कहीं। देश को प्रेजेंट कैसे कर देगा वो? देखिए, यही तो तुम लोगों की सोच गंदी है। अडानी इज भारत, भारत इज अडानी नहीं है, ये ध्यान रख लेना। नहीं, देखा एक भारत का बिजनेसमैन जब पूरे विश्व में उसका डंका बोलेगा तो बड़ा, तो भारत का नाम तो होगा ना कहीं ना कहीं। देखिए, बिजनेसमैन हाँ। सिर्फ अपने फायदे के लिए बात करता है और उद्योगपति वो देश के लिए काम करता है। ये अंतर होता है बिजनेसमैन में और उद्योगपति में। अडानी बिजनेसमैन है, वो अपना फायदा देखेगा, और रतन टाटा देश का उद्योगपति है, वो देश की बात करेगा। LIC के जो शेयर है फिर डाउन हो गए। सबके डाउन होंगे। जिस देश में नीति नहीं होगी, नियत नहीं होगी, वहां कुछ भी अच्छा नहीं होता। कह रहे हैं कि देश को बदनाम भी किया जा रहा है, बार बार अडानी को बदनाम किया जा रहा है, प्रधानमंत्री को बदनाम किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री बोलता क्यों नहीं? देखिए, अगर तुम चोर को चोर कहोगे और चोर चुप रहेगा, तभी तो रहेगा जब चोरी की होगी। अगर तुमने चोरी नहीं की तो सामने आके बात करो। विदेशी मीडिया, विदेशी लोगों पे इतना भरोसा क्यों? क्या विदेशी लोगों पे इतना भरोसा क्यों किया जा रहा है? कौन कर रहा? पूरा विपक्ष कर रहा है। विपक्ष का बता, कौन सा विपक्ष का विदेशी पर भरोसा कर रहा? अरे अडानी और मोदी उस पर भरोसा कर रहे हैं कि इनका पैसा UAE का कोई नासिर पासिर है कोई नाम, और एक चीन का चूं चांचू है कोई है, उनके माध्यम से सारा पैसा आ रहा है। तो विदेश में कौन वो कर रहा? अभी आपने देखा ये कहाँ गया था, ग्रीस फ्रीस ये गया था है, तो उसे चीन को लाल आंख दिखा रहा था देश का प्रधानमंत्री, देखा था? चीन का प्रधानमंत्री बैठा था और भारत का प्रधानमंत्री सावधान मुद्रा में उसके सामने खड़ा था। तो देश की नाक बढ़ रही थी या देश की बेइज्जती करा रहा था? लाल आंख नहीं दिखाया चाइना का। लाल आंख नहीं, चाइना का नाम नहीं ले सकता मोदी, इसकी जुबान पर चाइना का नाम नहीं आ सकता। ये डरता है चाइना से, डरते हैं। 56 इंच का सीने वाले प्रधानमंत्री कहाँ डरेंगे? ये यार बार बार 56 इंच, इसे 56 इंच का कहोगे? हैं? शेर अकेले सब पे भारी। कौन कह रहा? प्रधानमंत्री खुद कहते हैं संसद में। अरे यार देखिए, अपने मुंह मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। अली बाबा 40 चोर किसे कहते हैं? अगर शेर सब पे भारी है तो कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, और मोदी ने 40 लोगों का कुनबा जोड़ा, ये क्या है भाई? ये कौन है फिर? अडानी पे इतना सब कुछ है तो फिर एयरपोर्ट पोर्ट है गुजरात का, अडानी को क्यों दे दिया फिर प्रधानमंत्री ने? उसका यार, जिसका यार दरोगा हो उसे कोई जोखो नहीं, और यहाँ हिंदुस्तान में तो जिसका यार देश का प्रधानमंत्री हो
वो तो कुछ भी दे देगा उसे। जिस दिन ये देश के प्रधानमंत्री के पद से हटेगा उस दिन इसका पता चलेगा, तब आप देखना। क्या चाहेंगे फिर? क्या चाहता है विपक्ष? क्या चाहता है? विपक्ष नहीं, देश चाहता है। हाँ, देश क्या चाहता है? कि हटाओ इसको। किसको? अडानी को या प्रधानमंत्री को? मोदी जी को? मोदी को। देश चाहता है कि इससे देश नहीं चल रहा। देखिए, अडानी एक व्यापारी है और व्यापारी कभी नहीं चाहता कि उसका नुकसान हो, और जिस व्यापारी का दोस्त देश का प्रधानमंत्री हो उस देश का नाश होता है। क्योंकि प्रधानमंत्री का काम व्यापार करना नहीं, प्रधानमंत्री का काम देश चलाना होता है, जनता को मूलभूत सुविधाएं देना होता है। और भारत का प्रधानमंत्री तो उस तरह है जिस तरह एक पिक्चर आई थी ओमपुरी की, और वहाँ एक व्यापारी था होटल वाला, उसने कहा कि 5 रुपए रोटी में मेरा गुजारा नहीं होता। राजा के पास गया कि 5 रुपए में मेरा गुजारा नहीं होता, तो उसने कहा कि एक काम करो, तुम रोटी 20 रुपए की कर दो। वो बोला जी 20 रुपए की रोटी करूंगा तो हाहाकार मच जाएगा देश में। बोला मचने दो, तुम कर दो, हमने कह दिया। उसने 20 रुपए की रोटी कर दी, जनता में हाहाकार मचा महंगाई का। सब जनता मिल करके राजा के पास गई, राजा से गुहार लगाई कि राजा साहब ये क्या हो गया, 20 रुपए की रोटी कर दी, हम भूखे मर रहे हैं। उसे होटल वाले को बुलाया, बोले ए, तुम्हारी औकात कैसे हुई, तुमने 20 रुपए की रोटी करी, चलिए आज से 15 रुपए की रोटी करो। जनता राजा की वाहवाही करती हुई 5 रुपए की रोटी 15 रुपए में खाती हुई चली गई। जय जयकार राजा की और राजा ने उससे कहा एक काम करना, 5 की तुमने 15 कर दिए तो 5 रुपए में 10 रुपए तुम्हारे और 5 रुपए हमारे देते रहना, क्योंकि ये हमारा कमीशन है। वही काम नरेंद्र मोदी कर रहा है, जैसा गैस में किया। गैस कंपनियों ने कहा हमें घाटा आ रहा है, बोला धीरे धीरे बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो। कंपनियां, जैसे एक गाना था ना, वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो, तो उसी तरह इसने कहा कि कंपनियां तुम बढ़ते चलो, तुम बढ़ते चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, बढ़ते चलो। कंपनियां बढ़ाती गई, बढ़ाती गई। आज जब 1100-1200 रुपए पे सिलेंडर हो गया, देश में हाहाकार मचने लगा, तो आया बोला अच्छा 200 रुपए बहनों को मैं दे देता हूँ। अरे बहनों को तो दे दिया, जो बहनोइयों को 11 वो 9.5 साल से लूट रहा है, उन बहनोइयों का क्या होगा, जीजाजियों का क्या होगा? जीजाजी तो लूट रहे हैं। और किसको दिया? कौन सी बहनों को दिया? जिनके घर में पाइपलाइन से गैस जा रही है, उनका क्या होगा? तो ये ऐसा किया कि शरीर से सारे कपड़े उतार लिए और एक कच्छा तुम्हें दे दिया कि ले बेटे पहन ले, और तुम खुश हो गए कि राजा ने मुझे कच्छा दिया पहनने को। ये काम है। चलिए, बिल्कुल साफ तौर पर फिर से एक बार देश का बड़ा मुद्दा अडानी मुद्दा आ चुका है। 1-2 अखबार जो विदेशी अखबारों ने जो खुलासा किया, उसके बाद पूरे देश में जो है फिर से तहलका मच गया। विपक्ष फिर से जांच की मांग कर रहा है। और आपको बता दें LIC के शेयर्स और भी शेयर्स लगातार धड़ाम से नीचे गिरे हैं। तो फिर एक बड़ा मुद्दा यही होता है, विपक्ष लगातार पूछ रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री जांच एजेंसी क्या कर रही, क्योंकि एक रिपोर्ट ये भी आ रही है कि 2014 से अडानी पे जांच चल रही थी, लेकिन उसके बाद 17 में पता चला कि जांच कुछ हो ही नहीं रही है। तो बहुत सारे जो मुद्दे हैं, ये खुलासा धीरे धीरे हो रहा है और विपक्ष लगातार जो है सवाल जो है अभी भी पूछ रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। जैसे भी कुछ इस खबर अपडेट आती है हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए